नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में। अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग या फिर डेट ऑफ लिविंग गलत अपडेट हो गई है तो उसको आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो भरकर ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में जमा कराना पड़ता है जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है। उसके बाद ईपीएफओ की तरफ से 20 से 25 दिन में आपकी जो करेक्शन है, जिस भी करेक्शन के लिए आपने फॉर्म सबमिट किया था वो ठीक कर दिया जाता है। तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर ईपीएफओ ने एक बड़ा बदलाव किया है, जो कि आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में। तो प्लीज इस वीडियो को पूरी देखिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और आगे इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। पहले जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो फॉर्म था वो कुछ इस तरह का रहता था और आपको सिंपल आप क्या करते थे, आप या फिर जिसको भी करेक्शन करवाना है वो इसका जो है प्रिंट आउट निकलवा लेता था और इसको भरकर जो है और इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट लगाने रहते थे और कंपनी का एक कंपनी को लेटर हेड पर भी लिखवाना रहता था तो और कंपनी के साइन मोहर लगवाकर इस फॉर्म को जो है सबमिट करा देता था। उसके बाद जो है करेक्शन हो जाता था। बट अब जो है ना ज्वाइंट डिक्लेरेशन का ये जो फॉर्म है ये जो है रद्द हो गया, यानी कि किसी भी काम का नहीं है। ईपीएफओ ने एक नया ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है जारी कर दिया है। वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ईपीएफओ की जो वेबसाइट है epfindia.gov.in, इसको जब ओपन करेंगे और यहां पर जब आएंगे तो अभी रिसेंटली ईपीएफओ ने एक एसओपी जारी करी है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की, और यहाँ पर एक पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे इस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब आपको यही फॉर्म आपको भरकर ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में जमा कराना है जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो मैं नीचे की तरफ आ गया हूं। पहले आप जो है सिंपल इस फॉर्म का जो है प्रिंट आउट निकलवा लेते थे, बट अब आपको कंपनी का जो लेटर पैड रहता है उस पर आपको जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो निकलवाना पड़ेगा। उसका प्रिंट आउट है कंपनी के लेटर पैड पर। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो नीचे की तरफ और आ जाते हैं। थोड़ा 35 पेज का ये जो है एसओपी है, ये देखिए यहाँ पर साफ साफ ईपीएफओ ने बता दिया है कि ऑन लेटर पैड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि आपकी जो कंपनी है, आपका जो नियोक्ता है जहां पर आप काम कर रहे हो उसके लेटर पैड पर आपको जो है ये जो है फॉर्मेट आपको निकलवाना पड़ेगा। पहले क्या था, सिंपल ये फॉर्म का पीडीएफ हमने डाउनलोड कर लेते थे और किसी साइबर कैफे से या फिर कहीं से भी जो प्रिंट आउट निकलवा लेते थे और भर देते थे, इसके साथ डॉक्यूमेंट लगा देते थे और ईपीएफओ में जमा करा देते थे। बट अब जो है कंपनी के लेटर पैड पर आपको जो है ये जो है आपको ये फॉर्म जो है निकलवाना पड़ेगा, ये प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। देख सकते हो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, और यहाँ पर बताया है ऑन लेटर पैड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अब इसको कैसे भरना है, तो सबसे पहले तो आपको कंपनी का जो लेटर पैड है, और अब जो है कंपनियां भी जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो फॉर्म है अपने खुद के लेटर पैड पर जो है बनाकर दे भी रही है। प्रोसेस शुरू भी कर दिया है कंपनियों ने भी, क्योंकि कंपनियों को भी पता चल गया है, उनको भी निर्देश दे दिया गया है ईपीएफओ की तरफ से कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो फॉर्म है वो तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब आप अपने लेटर पैड पर आप जो उसको दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब कैसे भरना है मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपको आपका जो नाम है आधार कार्ड में जो नाम है वो मेंशन करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 12 डिजिट का 12 डिजिट का जो यूएन नंबर रहता है वो मेंशन करना रहेगा। यहाँ पर आपका जो पीएफ अकाउंट नंबर है वो मेंशन करना रहेगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर मेंशन करना रहेगा और यहाँ पर कंपनी का नाम, जो आपकी कंपनी का नाम क्या है वो यहाँ पर मेंशन करनी रहेगी। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, इनकरेक्ट और यहाँ पर करेक्ट है। और यहाँ पर बताया गया है कि आप क्या क्या चीजें जो है करेक्ट करवा सकते हो। तो आप जो है आधार कार्ड नंबर अगर गलत अपडेट हो गया तो उसको भी ठीक करवा सकते हो, नाम गलत अपडेट हो गया तो उसको भी ठीक करवा सकते हो, डेट ऑफ बर्थ गलत अपडेट हो गया उसको भी ठीक करवा सकते हो, जेंडर भी ठीक करवा सकते हो, फादर नेम मदर नेम करेक्शन भी करवा सकते हो, रिलेशनशिप भी आप ठीक करवा सकते हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी ठीक करवा सकते हो, डेट ऑफ लिविंग भी ठीक करवा सकते हो, रीजन ऑफ लिविंग भी ठीक करवा सकते हो, मैरिटल स्टेटस भी ठीक करवा सकते हो, नेशनलिटी भी आप ठीक करवा सकते हो, यानी कि ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप जो ठीक करवा सकते हो। अब आपके पीएफ अकाउंट में क्या गलत है, यानी कि अगर आपके पिताजी का नाम गलत अपडेट है तो आपके पीएफ अकाउंट में आपके पिताजी का नाम क्या अपडेट है वो यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, और क्या आप करेक्ट करवाना चाहते हो वो यहां पर आपको करेक्ट डिटेल्स के इस ऑप्शन में मेंशन करना पड़ेगा। ऐसे ही आपके पीएफ अकाउंट में अगर 3 साल से ज्यादा का गैप है तो डेट ऑफ बर्थ में
तो यहाँ पर आपके पीएफ अकाउंट में आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पर, और आप जो क्या करेक्ट है करवाना चाहते हो वो यहाँ पर। कहने का मतलब सिंपल सा है, इनकरेक्ट जो गलत इंफॉर्मेशन आपके पीएफ अकाउंट में मेंशन है वो यहाँ पर मेंशन कीजिए, और जो करेक्ट करवाना चाहते हो जो आपके आधार कार्ड में है वो आप करवाना चाहते हो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना रहेगा। अगर आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत अपडेट हो गई है तो जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत अपडेट हुई है वो डेट ऑफ डे मंथ ईयर आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, और जो करेक्ट करवाना चाहते हो वो यहाँ पर आपको मेंशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट और करेक्ट का कॉलम आपको देखने को मिल जाएगा, पहले भी था ये, तो देख सकते हो यहाँ पर करेक्ट और रॉन्ग, बट पहले यहाँ पर कुछ लिमिटेड आपको ऑप्शन देखने को मिलते थे, बट अब यहाँ पर जो है आपको जो है और भी काफी सारे ऑप्शन हो गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में आपको ये सारे बदलाव, ये सारा करेक्शन आप जो है ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल है वहां पर भी आप करवा सकते हो। यूएन मेंबर पोर्टल पर जब लॉगिन करेंगे और जब मैनेज के ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे, बेसिक डिटेल में जाएंगे तो वहां पर भी आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ईपीएफओ कह रहा है कि भाई अगर आपको करेक्शन करवाना है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, दोनों का सेम प्रोसेस रहेगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं करवाना चाहते तो आप ऑफलाइन करवा सकते हो ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर। बट अगर आप चाहते हो कि यार मैं ऑफलाइन नहीं करवाना चाहता, ऑनलाइन करवाना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी ये फैसिलिटी नहीं आई है। हो सकता है कि आने वाले 15-20 दिन, 1-2 महीने में ये फैसिलिटी आ जाए, बट जैसे ही ऑप्शन आएगा यूएन मेंबर पोर्टल पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। तो अब जो है आपको ये फॉर्मेट जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी इस फॉर्मेट का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसका जो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, और कंपनी का जो लेटर पैड है उस पर आपको जो मेंशन करना रहेगा ये पूरा का पूरा फॉर्मेट। अब नीचे की तरफ आना है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट आपको लाइन ये देखनी है। यहाँ पर आपको जो है ईपीएफओ ने यहाँ पर जो है एक काफी बड़ा बदलाव कर दिया है। यहाँ पर आई के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम नहीं लिखना, यहाँ पर उस अधिकारी का, उस कंपनी के मेंबर का नाम लिखना है जो जिसको अथॉरिटी है, जो कि यहाँ पर इस फॉर्म पर साइन करेगा। यानी कि आपकी कंपनी में जो भी पीएफ का काम करता है, जो भी एचआर टीम है, जो भी एडमिन हेड है, जो भी पीएफ का काम करते हैं, जिसको भी अथॉरिटी है उसका यहाँ पर नाम आएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम नहीं मेंशन करना, यहाँ पर उस पर्सन का नाम आएगा। देखिए यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, जिसको कंपनी ने ऑथराइज कर रखा है यानी कि परमिशन दे रखी है, जो इंचार्ज है पीएफ का या फिर एडमिन का, जो भी इंचार्ज है इन चीज़ों का, जिस पर वो साइन करता है उसका यहाँ पर नाम आएगा। ठीक है, यानी कि कंपनी में जो भी इस फॉर्म को साइन मोहर लगाएगा वो अपना यहाँ पर नाम मेंशन करेगा, और यहाँ पर वो अपने पिताजी का नाम मेंशन करेगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा रहा है, यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग का करेक्शन करवाना है तो उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट वो दे रहा है, डेट ऑफ लिविंग में क्या क्या डेट ऑफ लिविंग में करेक्शन करवाना है तो क्या डॉक्यूमेंट, तो जो भी डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर लगा रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो उसका नाम एम्प्लॉयर ही मेंशन करेगा कि भाई रेजिग्नेशन लेटर लगा रहा है या फिर जो है कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर, कंपनी का लिविंग लेटर जो भी लगा रहा है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपको अपना नाम मेंशन नहीं करना, यहाँ पर कंपनी का जो भी इंचार्ज है, जो भी कंपनी ने जिसको भी जो है अथॉरिटी दे रखी है साइन करने की, देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन भी है, दोबारा से पढ़ के बता देता हूँ, ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, उसका नाम आएगा और उसके पिताजी का नाम भी यहाँ पर मेंशन रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आप इस फॉर्म के साथ लगा रहे हो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लगाने रहेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए वी, यहाँ पर आपको अपना नाम, जो भी पीएफ मेंबर करेक्शन की रिक्वेस्ट सबमिट कर रहा है, ये फॉर्म सबमिट करा रहा है, उस पीएफ मेंबर का यहाँ पर नाम आएगा, और यहाँ पर उस एम्प्लॉयर का जिसने यहाँ पर अपना नाम दिया है, जिसने यहाँ पर अपना नाम दिया है वो अपना नाम यहाँ पर भी मेंशन करेगा, और यहाँ पर जो है पीएफ मेंबर, यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय, यहाँ पर पीएफ मेंबर जो है अपना नाम मेंशन करेगा। यानी कि ये दोनों जो है ना, आप खुद और एम्प्लॉयर ये ज्वाइंट स्टेटमेंट दे रहे हो कि जो भी आपने ऊपर इंफॉर्मेशन दी है वो हमारे से करेक्ट है और कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अगर कुछ गलत दी है, कुछ गलत पाया जाता है तो उसको जो है ईपीएफओ जो है वसूल करेगा, जो भी क्षतिपूर्ति होगी सारी ईपीएफओ वसूल करेगा। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर पीएफ मेंबर का नाम आ जाएगा और यहाँ पर एम्प्लॉयर का नाम आ जाएगा, कंपनी का नाम नहीं। कंपनी में जो अथॉराइज पर्सन है जो साइन मोहर करेगा इस पर, उसका नाम यहाँ पर आएगा। जो यहाँ पर अपना नाम मेंशन कर रहा है ना, वो यहाँ पर अपना नाम मेंशन करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंपनी के साइन मोहर यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर पीएफ मेंबर का नाम आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया
अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कंपनी बंद हो गई है, कंपनी के ताला लग गया है, तो नीचे जो है एक फॉर्म और दे रखा है, ये आपको भरकर ये भी अटैच करना पड़ेगा इन फॉर्म के साथ। अब कंपनी के ताला लग गया तो कंपनी तो साइन मोर यहाँ पर करेगी नहीं, कंपनी की तो यहाँ पर डिटेल आएगी नहीं, तो यहाँ पर जो है ये फॉर्म भी आपको लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको क्या नाम मेंशन करना है, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ईपीएफओ ने एक लिस्ट जारी कर रखी है, उनसे आप जो है साइन मोर लगवा सकते हो। तो जिससे भी आप साइन मोर लगवाओगे, अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है, पता नहीं चल पा रहा आपको अपनी कंपनी का, देखिए यहाँ पर मेंशन भी है, इन केस ऑफ क्लोज नॉन ट्रेसेबल एस्टेब्लिशमेंट वेयर ऑथोराइज सिग्नेटरी इज नॉट अवेलेबल, कंपनी बंद हो गई है, आप देख नहीं, कंपनी को मिल नहीं रही, आपको बंद हो गए, ताला लग गया है, तो उस केस में ईपीएफओ ने एक लिस्ट जारी करी है, उनमें से किसी एक मेंबर से आप जो साइन मोर लगवा सकते हो। तो जिससे भी आप साइन मोर लगवाओगे उसका यहाँ पर नाम आएगा और यहाँ पर उसकी जो पोस्ट है, क्या पोस्ट है, वो यहाँ पर अपनी पोस्ट मेंशन करेगा और यहाँ पर जो है कहाँ का रहने वाला है, अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर मेंशन करेगा और यहाँ पर पीएफ मेंबर का नाम आएगा। देखिए नेम ऑफ पीएफ मेंबर, तो यहाँ पर पीएफ मेंबर का नाम आएगा। इसमें बताया गया है कि इस पीएफ मेंबर को मैं जानता हूं अच्छी तरह से और इसने जो भी डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट ये अटैच कर रहा है, सारे डॉक्यूमेंट जो है मैंने वेरीफाई कर लिए हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैंने जो है चेक कर लिए हैं। उसके बाद ही जो है यहाँ पर मैं जो अपना नाम इसको अथोराइज कर रहा हूँ, इसको जो है उसको अटेस्टेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जिससे भी आप कराओगे, कंपनी बंद हो गई, कंपनी ताला लग गया है, तो जिससे भी आप साइन मोर लगवाओगे उसका यहाँ पर नाम आएगा, उसकी पोस्ट यहाँ पर आएगी और उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आएगा और यहाँ पर सिंपल अपना नाम मेंशन करना है, नेम ऑफ पीएफ मेंबर। उसके बाद जो है नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो है नेम ऑफ द अथॉरिटी और यहाँ पर सील ऑफ अथॉरिटी, जिससे भी आप साइन मोर लगवा रहे हो उसका यहाँ पर पहले तो नाम आ जाएगा और उसके बाद वो अपना यहाँ पर साइन मोर यहाँ पर मोर कर देगा, यहाँ पर नाम सिग्नेचर कर देगा और यहाँ पर मोर लगा देगा। उसके बाद जो है ये आपको फॉर्म सबमिट करा देना है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए ये तो हो गया ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने रहते हैं माइनर और मेजर करेक्शन में। और अगर कंपनी के ताला लग गया, कंपनी बंद हो गई है, तो किससे आप साइन मोर आप लगवा सकते हो। तो इसी एसओपी में ईपीएफओ ने इसके बारे में जानकारी दी है। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, अथॉरिटीज टू अटेस्ट द क्लेम्स इन केस ऑफ क्लोज एस्टेब्लिशमेंट। अगर कंपनी बंद हो गई है, कंपनी का ताला लग गया है, तो इन पर्सन को जो है अथॉरिटी दी गई है अटेस्ट करने की। कौन कौन है, मजिस्ट्रेट हो गए, गजेटेड जो ऑफिसर रहते हैं वो हो गए, पोस्ट सब पोस्ट मास्टर हो गए, लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनसे भी आप करवा सकते हो, नगर निगम के जो मेंबर्स हैं उनसे भी आप साइन मोर लगवा सकते हो, और जो है जो सीबीटी के सदस्य हैं उनसे भी आप लगवा सकते हो, और ईपीएफओ की जो रीजनल कमेटी का जो मेंबर है उनसे भी आप लगवा सकते हो, साइन मोर करवा सकते हो। और जिस भी बैंक में आपकी सैलरी आती थी उससे भी साइन मोर आप लगवा सकते हो। और किसी भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है रिकॉग्नाइज सरकार से, उसका जो हेड है उससे भी आप साइन मोर लगवा सकते हो। गांव के जो सरपंच है, पंचायत के जो मुखिया है उससे भी साइन मोर आप लगवा सकते हो। जो सेक्रेटरी रहते हैं उनसे भी साइन मोर लगवा सकते हो, और जो तहसीलदार है उनसे भी साइन मोर लगवा सकते हो। और किसी भी अथॉराइज जो कमिश्नर्स के थ्रू जो अथॉराइज पर्सन रहते हैं उनसे भी साइन मोर आप लगवा सकते हो। तो यहाँ पर ये लिस्ट दे रखी है, यानी कि इन सभी लोगों से आप साइन मोर लगवा सकते हो अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ इनका जो है साइन मोर आपको कहाँ पर लगवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर वो अपना नाम लिखेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर वो अपना नाम मेंशन करेंगे और यहाँ पर वो अपनी पोस्ट मेंशन करेंगे कि उनकी पोस्ट क्या है, और यहाँ पर जो है वो अपना कंप्लीट एड्रेस मेंशन करेंगे और यहाँ पर वो अपना नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम मेंशन करना है। देखिए नेम ऑफ पीएफ मेंबर, यहाँ पर आपको अपना नाम मेंशन करना है और उसके बाद वो जो है अपना यहाँ पर साइन करेंगे और अपनी जो है मोर स्टैंप यहाँ पर लगा देंगे। तो कंपनी बंद हो गई तो ये भी आपको लगाना पड़ेगा और ये तो देना ही है, ये तीनों फॉर्म आपको देने ही पड़ेंगे। अगर कंपनी बंद नहीं हुई है तो ये फिर आपको देने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप जो है ये और जो है ये आप दोनों दे दीजिए। और कंपनी अगर बंद हो गई है तो ये भी देना पड़ेगा, ये भी इनको भरने की जरूरत नहीं है और फिर ये भी आपको देना रहेगा। क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए आप देखिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी दे रखी है मेजर और माइनर करेक्शन के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर दे रखा है कि अगर आपको नेम और जेंडर में बदलाव करना है तो यहाँ पर जो है 13 डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, 1 से लेकर 13। इनमें से अगर माइनर करेक्शन है तो 2 डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे और मेजर करेक्शन है तो 3 डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे। आधार जो है मैंडेटरी है।
नेम और जेंडर में अगर कुछ बदलाव करवाना है तो यहाँ पर आधार, पासपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, देखो पहले इनकी कोई वैल्यू नहीं करता था ईपीएफओ, अब जो ये डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्ट किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 13 नहीं, यहाँ पर 20 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। अब नीचे की तरफ आएंगे तो अगर डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवाना है तो यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ के में जो है 10 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है। इनमें से अगर माइनर करेक्शन है तो 2 डॉक्यूमेंट लगाने रहेंगे, मेजर करेक्शन है तो 3 डॉक्यूमेंट लगाने रहेंगे। फादर मदर नेम में अगर बदलाव करना है तो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट 7 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है, तो यहाँ पर इनमें से कोई जो है माइनर करेक्शन है तो 2 डॉक्यूमेंट, मेजर करेक्शन है तो 3 डॉक्यूमेंट। इसी तरह से मैरिटल स्टेटस, यहाँ पर इनमें से कोई जो है आप 2 डॉक्यूमेंट लगा दीजिए। मैरिटल स्टेटस जो मेजर वो माइनर करेक्शन ही रहेगा तो 2 डॉक्यूमेंट लगाने रहेंगे। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर मैं उसमें बदलाव करवाना है तो देखिए यहाँ पर एम्प्लॉई रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, ये आपको जो इनमें से लेटर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है वो लगाना रहेगा। और यहाँ पर रीजन ऑफ लिविंग में बदलाव करवाना है तो इनमें से कोई 2-3 डॉक्यूमेंट आपको देने रहेंगे। और डेट ऑफ लिविंग में यहाँ पर जो है 4 डॉक्यूमेंट दे रखे, इनमें से कोई 2-3 डॉक्यूमेंट आप दे दीजिए। नेशनलिटी में आपको ये डॉक्यूमेंट देने रहेंगे। और यहाँ पर आधार कार्ड में आपको आधार कार्ड, ई आधार कार्ड और जो है ये आपको देना रहेगा। और उसके साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाओगे तो जो भी डॉक्यूमेंट है उसका नाम यहाँ पर मेंशन रहेगा, क्लियर। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको माइनर और मेजर करेक्शन के बारे में भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसी एसओपी में माइनर और मेजर करेक्शन के बारे में बता रखा है कि माइनर करेक्शन क्या है और मेजर करेक्शन क्या है। देखिए यहाँ पर एक चीज और बता रखी है, यहाँ पे टाइमलाइन भी दे रखी है कि अगर माइनर करेक्शन रहेगा तो 7 दिन में जो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव हो जाएगी। जो भी प्रोसेस रहेगा 7 दिन में करना रहेगा ईपीएफओ को। और मेजर रिक्वेस्ट रहेगी तो 15 दिन का टाइम लगेगा। इन केस अगर आपकी जो रिक्वेस्ट है ईओ को रेफर की जाती है, इन्फोर्समेंट जो ऑफिसर रहते हैं उनको अगर रेफर की जाती है तो 3 दिन एडिशनल लेके चलो। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम दे दिया है, तो 7 से 10 दिन में आपकी जो रिक्वेस्ट है माइनर करेक्शन रहेगा तो 7 से 10 दिन में हो जाएगा, मेजर रहेगा तो 15 से 20 दिन में हो जाएगा, क्लियर। और हाँ, एक और चीज, अगर ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आप सबमिट कर रहे हो तो उसको आप ट्रैक भी कर सकते हो ऑनलाइन, वो भी यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। आप चलिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ माइनर और मेजर करेक्शन के बारे में। थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए 3 चरणों में जो है रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनर करेक्शन में यहाँ पर बता रखा है कि माइनर चेंजिंग रहेगा तो एटलीस्ट आपको 2 डॉक्यूमेंट देने रहेंगे। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, माइनर चेंजिंग में 2 डॉक्यूमेंट और मेजर चेंजिंग में 3 डॉक्यूमेंट आपको देने रहेंगे। अब यहाँ पर माइनर मेजर करेक्शन में आ जाते हैं तो ये रहा, देखो टेबल यहाँ पर बता रखा है, टेबल 2 में माइनर और मेजर करेक्शन। मेजर करेक्शन नेम में जो है मेजर करेक्शन क्या होता है, अगर आपका जो नाम है, जैसे कि मेरा नाम प्रदीप है पीएफ अकाउंट में और उसको मैं जो है राजेश करना चाहता हूँ या फिर कुछ और करना चाहता हूँ, पूरा का पूरा नाम बदलना चाहता हूँ, तो ये जो है मेजर करेक्शन कहलाएगा। या फिर 2 अक्षर से ज़्यादा का बदलाव करवाना है जिससे कि नाम बदल रहा है तो फिर ये जो है मेजर करेक्शन कहलाएगा। और या फिर आप जो अपने नाम में कुछ और ऐड करवाना चाहते हो, नाम को और बढ़वाना चाहते हो, नाम को कुछ और ऐड करवाना चाहते हो तो फिर वो भी जो है मेजर करेक्शन कहलाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर माइनर करेक्शन, अगर आपका जो नाम है पीएफ अकाउंट में, जैसे कि मेरा प्रदीप नाम है मेरे पीएफ अकाउंट में, PRADEEP, इनमें से 2 जो है अल्फ़ाबेट, 2 अक्षर जो है मैं बदलवाना चाहता हूँ, 2 अक्षर गलत अपडेट हो गए हैं तो फिर वो जो है माइनर करेक्शन कहलाएगा। या फिर जो है शादी के बाद जो फीमेल रहते हैं वो शादी के बाद अपना सरनेम ऐड करवाना चाहते हैं तो फिर वो माइनर करेक्शन रहेगा। अगर आप श्री, डॉक्टर, मिस्टर, मिसिज ये आप रिमूव करवाना चाहते हो, अड़वाना चाहते हो तो ये माइनर करेक्शन रहेगा, क्लियर। जेंडर हमेशा माइनर ही रहेगा, जेंडर में बदलाव कराना है तो वो माइनर करेक्शन ही कहलाएगा। डेट ऑफ बर्थ में अगर 3 साल या फिर 3 साल से कम का गैप है तो माइनर रहेगा, 3 साल से ज़्यादा का गैप है तो फिर वो मेजर करेक्शन कहलाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर फादर नेम, मेजर और माइनर, फादर नेम में भी सेम है, अगर आपके पिताजी का नाम पूरा का पूरा बदलवा रहे हो तो मेजर करेक्शन रहेगा। या फिर जो है 2 अक्षर से ज़्यादा का बदलाव करवा रहे हो तो भी फिर वो जो है मेजर करेक्शन में कहलाएगा। पिताजी का नाम एक्सटेंड करना चाहते हो तो फिर वो जो है मेजर करेक्शन ही कहलाएगा। या फिर आपके पिताजी का नाम मेंशन ही नहीं है, फर्स्ट टाइम आप जो ऐड करवाना चाहते हो तो फिर वो भी मेजर करेक्शन ही कहलाएगा। और माइनर करेक्शन वो कहलाएगा अगर 2 अक्षर या फिर 2 अक्षर से कम का आप जो है बदलाव करवाना चाहते हो, चेंज करवाना चाहते हो तो वो जो है माइनर करेक्शन रहेगा। और अगर आप ये चीज़ें हटवाना चाहते हो तो फिर ये माइनर करेक्शन कहलाएगा फादर नेम में, ठीक है। रिलेशनशिप में माइनर करेक्शन ही रहेगा। मैरिटल स्टेटस में अगर पीएफ मेंबर की डेथ हो गई है
तो उसके बाद जो है अगर मैरिटल स्टेटस को बदलना है तो फिर मेजर रहेगा, अगर वो जीवित है उस समय वो बदलवाना चाहते हैं तो फिर माइनर करेक्शन रहेगा। सेम यही है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रीजन ऑफ लिविंग, डेट ऑफ लिविंग और नेशनलिटी में अगर पीएफ मेंबर की डेथ हो जाती है उसके बाद इन चीज़ों में बदलाव होता है तो फिर वो मेजर करेक्शन कहलाएगा, और अगर वो जीवित है और उसी समय अपना बदलाव करवाना चाहते हैं इन चीज़ों में फिर वो माइनर करेक्शन कहलाएगा। आधार कार्ड वो मेजर करेक्शन ही रहेगा। क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसका जो लिंक है पीडीएफ का मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जो है इसको दोबारा से रीड कर सकते हो। बाकी मैंने पूरी जानकारी दे दी है। और बाकी मैं आपको बता दूं यहाँ पर ईपीएफओ ने बताया भी कि जल्द ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल है वहाँ पर आपको जो है ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जो ऑनलाइन भी जो ठीक करने की रिक्वेस्ट आप सबमिट कर सकते हो। यहाँ पर बताया है मैनेज के ऑप्शन पर जब जाएंगे और उसके बाद बेसिक डिटेल्स का ऑप्शन जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है आने वाले समय में जो है सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी आप जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन की जो रिक्वेस्ट है वो आप सबमिट कर सकते हो। तो मैंने आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जो भी कमेंट रहे उसका आंसर देने की। आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।